नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल में लगा कोड ऑफ कंडक्ट 23 जनवरी तक रहेगा जारी। जिला शिमला और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधानों का चुनाव टला, 22 के बाद साफ होगी तस्वीर। नूरपुर जवाली 4 लेन को मिले 200 करोड़, अप्रैल मई में शुरू हो जाएगा काम। होम्योपैथी और आयुर्वेद में कोर्स करने के लिए एचपीयू ने जारी किया शेड्यूल, 30 दिसंबर तक चलेगी काउंसलिंग। गग्गल के डुगियारी में कैसे जिंदा जल गया 34 साल का युवक, पुलिस कर रही छानबीन। मंडी के बल में नशे की बड़ी खेप पकड़ी, 2 युवकों से 7 करोड़ की हेरोइन बरामद। हिमाचल में 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत, एक्टिव केस 5000 से कम। प्रदेश के मैदानी इलाकों में कल चलेगी तेज शीतलहर, 27 तक बारिश के कोई आसार नहीं। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से पंचायती एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर आदर्श चुनाव संहिता लागू कर दी गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 5 नगर निगम क्षेत्रों, 6 नई बनी नगर पंचायतों और 1 केलोंग ब्लॉक को छोड़कर शेष में आचार संहिता लागू है, जो 23 जनवरी तक लागू रहेगी। सोमवार को राज्य चुनाव आयोग ने पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी। 3 चरणों में हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, जिसकी प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 17 जनवरी को चुनाव होगा, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 19 जनवरी को तथा तीसरे चरण का चुनाव 21 जनवरी को रखा गया है। 22 जनवरी तक सभी चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, जिसके बाद 23 जनवरी को नई ग्रामीण संसद बैठेगी। जनजातीय क्षेत्र केलोंग में जून महीने में चुनाव करवाया जाएगा। काजा जिला परिषद का चुनाव भी जून में होगा। वहीं पांगी विकास ब्लॉक में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के चुनाव जून में होंगे। कुल्लू के तहत ग्राम पंचायत करजन, सोयाल, जावन व नमहोग विकास ब्लॉक आने के चुनाव भी जून महीने में करवाए जाएंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर चले विवाद के चलते शिमला और मंडी में चुनाव टाल दिया गया है। माननीय अदालत में चली सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक यहां चुनाव नहीं होगा। देखिए ये रिपोर्ट। राज्य के चुनाव आयोग ने शिमला जिला में तथा मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधानों का चुनाव टाल दिया है। फिलहाल इसकी तारीख तय नहीं हो सकी है, जिसे शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। जिला शिमला में सभी पंचायत प्रधानों का चुनाव फिलहाल नहीं होगा। वहीं मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में भी चुनाव की तारीख तय नहीं की गई है। हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर होने के बाद अभी फैसला नहीं आया है। 22 दिसंबर को सुनवाई के बाद कोई निर्णय आएगा। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने यहां पर चुनाव की तारीख तय नहीं की है और उसे फिलहाल टाल दिया है। इन स्थानों पर महिला आरक्षित सीटों को लेकर हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया है। कोर्ट स्टे की जानकारी चुनाव आयोग को भी पहुंच गई है। नूरपुर में 4 लेन का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए प्रभावितों को मुआवजे दिए जाने लगे हैं और आने वाले मई महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल के प्रवेश द्वार माने जाने वाले उपमंडल नूरपुर में 4 लेन सड़क के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस वित्तीय वर्ष में पहले टेंडर लगाने और अप्रैल मई तक निर्माण कार्य शुरू करवाने की कसरत तेज कर दी है। अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनिल सेन के अनुसार उपमंडल नूरपुर व जवाली के पहले भाग, जो कि कनवाल से लेकर सिमली तक है, का मार्च तक टेंडर लगा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र से 200 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। प्रभावित लोगों को जमीन व अन्य मामलों के मुआवजे दे दिए जाएंगे। एज ऑफ नाउ सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 200 करोड़ रुपया जो लैंड एक्विजिशन और स्ट्रक्चर्स की इवैल्यूएशन के लिए है, क्लेम के लिए, वो हमें सैंक्शन कर दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक और मौका प्रदान किया है। इसके लिए 30 दिसंबर तक काउंसलिंग चलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में जाने का एक और मौका मिला है। प्रदेश विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन और बैचलर होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी की काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें एचपीयू ने BAMS और BHMS कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। काउंसलिंग प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद उम्मीदवार 31 दिसंबर को रात 11:59 तक त्रुटियां दुरुस्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग शेड्यूल में आंशिक संशोधन करने के साथ इसे जारी किया है। काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद 5 जनवरी को पात्र उम्मीदवारों की कंबाइंड व कैटेगरी वाइज मेरिट सूची जारी की जाएगी।
मौत कब और कैसे आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कांगड़ा गग्गल के ढुगियारी में ऐसा ही कुछ हुआ कि सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। कांगड़ा के नजदीकी गांव डुघियारी में एक युवक की जलने से मौत हो गई। वीर सिंह नाम के 34 साल के इस युवक की मानसिक दशा ठीक नहीं बताई जाती थी। रविवार रात को यह युवक घर के आसपास ही घूम रहा था। रात को सो जाने के बाद शायद उसने घर के अंदर आग जलाई होगी, जिससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। सोमवार सुबह लोगों ने जब घर के अंदर से धुआं निकलता हुआ देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो युवक की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। नशा हर प्रकार के पतन का कारण है, मगर समाज का एक तबका इसे कमाई का जरिया बना बैठा है। पुलिस जितना शिकंजा कसती है उतना ही नशा बाहर आ जाता है। मंडी से देखिए ये रिपोर्ट। मंडी जिला बल पुलिस ने सोमवार की सुबह नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। बल पुलिस ने 337 ग्राम हेरोइन बरामद की है और इस मामले में बाहरी राज्य के 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। अब तक यह नशे की सबसे बड़ी खेप बताई जा रही है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 करोड़ के करीब बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह पुलिस 4 लेन एरिया में सक्रिय थी। इस दौरान वहां से गुजरी एक कार को जब रोका तो कार सवार युवकों से 337 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बल थाना पहुंची मंडी की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों में इन लोगों का सप्लाई नेटवर्क है। डाउट नंबर प्लेट आई, काफ़ी हाई स्पीड में आई और उसको डाउटफुल होने के तहत उसको जो है रोका गया। गाड़ी को सर्च किया गया। जो गाड़ी की सर्च में हमें किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, लेकिन जब व्यक्ति को सर्च किया गया ऑन सस्पिशियस, और इसमें हमने साथ में एक गस्टेड ऑफिसर जो है उनको भी एंगेज किया। एनडीपीएस की जो कंप्लाइंस है 50 सेक्शन की, उसके अंतर्गत। तो ये जो व्यक्ति हैं इनके पोजीशन से 337 ग्राम्स 337 ग्राम हेरोइन, चिट्टा जिसे आम भाषा में यहाँ बोला जाता है, ये पाया गया है। और इसमें जो है एनडीपीएस के अंतर्गत इसमें मामला दर्ज हुआ है पुलिस स्टेशन बल में। प्रारंभिक जो इसमें पूछताछ हुई है अभी तक एक्यूज से, और उसमें हमें ये पता चला है कि ये लोग बिलासपुर, कुल्लू और मंडी, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और NH21 इस पर ये लोग काफ़ी एक्टिवली इन एरियाज़ में इनका सप्लाई नेटवर्क है। और इनके अभी क्योंकि क्रिसमस है और न्यू ईयर ईव है, और इस दौरान काफ़ी सारी पार्टीज इस तरह की ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो प्रारंभिक तौर पे ये सब जानकारी अभी हम जुटा पाए हैं। और इसमें फ़िलहाल अभी हम फर्दर जो ये लोग अरेस्टेड हैं इनसे पूछताछ में फर्दर इनके क्या नेटवर्क्स हैं, सिर्फ मंडी में नहीं बल्कि स्टेट में कहाँ इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं, और हमारे लोकल लोग जो इनके साथ सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है उनको हम बर्स्ट करेंगे। और फर्दर इसमें फाइनेंशियल एंगल जो भी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर होता है वो भी किया जाएगा। इस कॉन्ट्राबैंड की मार्केट वैल्यू करीब 7 करोड़ बताई जा रही है। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये हिमाचल का बिगेस्ट किसी नाके या किसी तरह से कैच जो है वो किया गया है। हमारा प्रयास जारी है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि सबके सहयोग से ये जो बड़े फिश हैं, छोटे पेडलर्स को छोड़ के जो बड़े लोग हैं। हिमाचल में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को अंतिम सूचना तक प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 101 नए मरीज सामने आए। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को अंतिम सूचना तक 6 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में मौत का आंकड़ा 870 पर जा पहुंचा। इसी अवधि के दौरान 101 नए मामले आए। वहीं इसी दौरान 300 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। नए मामलों की बात करें तो हमीरपुर में 26, चंबा में 23, शिमला में 21, बिलासपुर में 11, ऊना में 5 और सिरमौर में 2 नए मरीज मिले। बता दें कि प्रदेश में अब तक 52,430 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें एक्टिव केस घटकर 5,000 से नीचे 4,975 पर आ गए। वहीं 46,538 मरीजों ने अब तक कोरोना महामारी को मात दी है। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। सोमवार को मौसम के मिजाज बदले नजर आए। अधिकतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के मैदानी इलाकों में मंगलवार को कुछ स्थानों पर ठंडी हवाएं चलेंगी, जबकि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 27 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन के समय आसमान में बादल घिरे रहे। बादलों के घिरने और दोपहर बाद ठंडी हवाओं के चलने से राज्य के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान गिरा है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। कल्पा का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री में आ गया है।
न्यूनतम तापमान में एकाएक भारी गिरावट आने से लोगों ने रात के समय पड़ रही कड़ाके की ठंड से कुछ हद तक की राहत ली है। और अब चलते चलते 1 साल के बच्चों को होने वाले टीकाकरण में हिमाचल प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर, करीब 90% लक्ष्य हासिल। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। अग्रणी संगठनों को कांग्रेस के कड़े निर्देश, तालमेल बिठाकर पंचायत चुनाव में निभाएं सक्रिय भागीदारी। रामपुर में सेल्फी लेती बार महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस को शक, ड्राइवर ने धक्का देकर मार डाला। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।